नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त कहानी वाला आप लोगों के बीच फिर एक बार मौजूद हूँ एक नई कहानी के साथ। कहानी शुरू करने से पहले अपनी वही दो बातें। पहली, यह एक बिल्कुल भी ऑडियो बेस्ड चैनल है, तो आप जिस भी डिवाइस में इस कहानी को सुन रहे हैं उसे साइड में करके कान में ईयरफोन्स लगा के सिर्फ कहानी का लुत्फ उठाएं। दूसरा, कि यह चैनल किसी भी तरीके से किसी भी बिलीफ को सपोर्ट नहीं करती है। अगर आप इन चीज़ों में मानते हैं तो आपकी इच्छा है, अगर आप इन चीज़ों में नहीं मानते हैं तो वो भी आपकी स्वेच्छा है। चलिए बिना किसी समय को गंवाए हम कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी के जो चार मुख्य किरदार हैं वो हैं सागर, तरुण, गौरव और ऋतिक। ये चार दोस्त एक जगह जॉब किया करते थे और एक ही कंपनी में ये काम करते हुए काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे। वीकेंड में ये पार्टी किया करते थे, साथ में मिलते थे, साथ में चिल आउट करते थे। इनकी लाइफ काफ़ी हैपनिंग चल रही थी, काफ़ी अच्छी चल रही थी। पर बहुत दिनों से इन्होंने कोई रोड ट्रिप नहीं किया था। तो ये एक रोड ट्रिप प्लान कर रहे थे, ये बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे। पर संयोगवश वो प्लान बार बार फेल हो जा रहा था, यह रोड ट्रिप सक्सेसफुल नहीं हो रहा था। एक रोज की बात है कि चारों दोस्त फ्राइडे शाम को मिलने वाले थे और ऑफिस खत्म करके एक निर्धारित जगह पे चारों को मिलना था। चारों लोगों ने वैसा ही किया। चारों अपने ऑफिस खत्म करने के बाद से एक जगह पहुंचे जहां पे सभी को मिलना था। चारों पहुंचे और उन्होंने कहा कि चलो यार आज थोड़ा चिल आउट करते हैं। और उन्होंने कुछ बियर वाइन की शॉपिंग करी और अपने अपने फ्लैट को चले गए। वो बेसिकली तरुण के फ्लैट को जा रहे थे क्योंकि तरुण के पेरेंट्स वहाँ नहीं रहा करते थे। तरुण रेंट पे फ्लैट लेके रहता था, तो ये लोग पार्टी करने के लिए तरुण के ही फ्लैट पे जाया करते थे। तो चारों ने अपना ड्रिंक व्रिंक लिया और वो पहुंच गए थे तरुण की फ्लैट पे। पार्टी स्टार्ट हुई थी। अभी वो लोग पी रहे थे, खा रहे थे, गाना बजा के म्यूजिक पे डांस कर रहे थे। और आपको पता ही होगा कि आदमी जब नशे में होता है, आदमी जब खुश होता है तो लड़कों के प्लान इंस्टेंट बनते हैं। और यहाँ भी वही होने वाला था। अचानक से जब ड्रिंक खत्म हुई तो ऋतिक ने कहा कि चलो भाई और ड्रिंक्स लेकर आते हैं। बाकी लोगों ने मना किया पर तरुण भी उसके साथ खड़ा हो गया कि हाँ भाई चल और ड्रिंक्स लेके आते हैं। बाकी लोगों ने कहा कि नहीं आज के लिए काफ़ी हो चुका है, अब नेक्स्ट कभी देखते हैं, चलो चुपचाप सो जाते हैं। ऋतिक ने जिद कर दी कि नहीं भाई, तुम लोगों को क्या लगता है मैं नशे में हूँ, मैं गिर जाऊंगा? ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त, चलो अभी ड्रिंक्स लेके आते हैं। तरुण बोला कि हाँ भाई चल इन्हें छोड़, इनकी फटती है, हम दोनों चलते हैं और ड्रिंक्स लेकर आते हैं। यहाँ पे लड़कों का मेल ईगो काम कर गया। और गौरव सागर जो शांत रहने के लिए बोल रहे थे, जो घर में रुकने के लिए बोल रहे थे, उसने खड़ा होके तरुण को टोका, तू किसको बोलता है, फटती किसकी है, फटती तेरी होगी बे, हमारी नहीं फटती। उस पे जब जवाब में तरुण ने कहा कि हाँ हाँ बेटा मैं तुझे जानता हूँ, तू तू वही है जिसने हर बार रोड ट्रिप कैंसिल किया है, तेरे चलते ही रोड ट्रिप कैंसिल होती है, क्योंकि तेरी फटती है, तेरे अपने गार्जियन से फटती है, तेरी ड्राइविंग से फटती है, इसलिए हमारी ट्रिप सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। बस तेरे वजह से ऐसा हम लोग को ट्रिप बार बार कैंसिल करना पड़ रहा है। सागर को भी काफ़ी जोश आ गया। सागर ने कहा कि अच्छा मेरे कारण ट्रिप कैंसिल होती है, तुम लोग बिल्कुल तैयार हो? तो चलो अभी चलते हैं, जहाँ चलना है अभी निकलो। इस पे तरुण बोला कि हाँ तो डरता कौन है, चलना है तो चल, मैं भी चल रहा हूँ। तू भी ऋतिक, तू भी चल रहा ना? ऋतिक ने बोला कि हाँ मैं भी चल रहा हूँ। अब गौरव वो पीछे कैसे रहता, उसने बोला कि हटाओ जो होगा देखा जाएगा, जब तुम सब चल रहे हो तो मैं भी चल रहा हूँ। उन चारों की इंस्टेंट प्लान बन चुकी थी। चारों नीचे उतरते हैं, तरुण की कार में चारों बैठ जाते हैं। तरुण ने हल्की पी रखी थी, हल्की क्या वो लोग अच्छे खासे पी रखे थे। फिर भी उन्होंने गाड़ी स्टार्ट किया और वो निकल पड़े। जब वो गाड़ी को अपार्टमेंट के बाहर निकाला तब तरुण ने पूछा कि अबे जाना कहाँ है, हमने गाड़ी में तो हम बैठ चुके हैं पर जाना कहाँ है वो तो बताओ। और लड़कों को ये पता होगा, ये उनके साथ अक्सर हुआ करता है। इनके शहर के बाहर एक घर हुआ करता था जिसे लोगों ने भूतिया घर या हॉन्टेड प्लेस घोषित कर रखा था, क्योंकि वो घर थोड़ा सा शहर से दूर था और वहाँ कई बार कई निगेटिव एनर्जी को देखा जा चुका था। ऐसा कहा जाता है कि उस घर में 3 लोगों ने सुसाइड किया था, तीनों एक ही फैमिली से थे। तो वो प्लेस को हॉन्टेड माना जाता था। सागर को ये चीज़ याद आई। सागर ने बोला
कि भाई मेरी तो फटती है, तुम लोगों की नहीं फटती। अगर हिम्मत है तरुण तो गाड़ी को ले चल, आज उस घर में ही सिगरेट पी के आएंगे, और हो सके तो भूत के साथ भी एक एक कस लगा लेंगे। गौरव ने उन्हें टोका। गौरव ने बोला कि देख भाई, हम नशे में तो जरूर हैं, पर इतने भी नशे में नहीं है कि पागल ही हो जाना है। ऐसा क्यों करना है, कहीं चलते हैं, जो ट्रिप हम लोगों की अधूरी रह गई थी वहाँ चल लेते हैं। ये भूतिया घर घूमने का शौक कब से हो गया। उस पे ऋतिक हंस पड़ा कि भाई इसकी फटती बहुत है। फिर तरुण बोला कि अबे तू चुपचाप बैठ, तुम लोग चुपचाप बैठ, अब तो गाड़ी निकल चुकी और अब सीधा हवेली के नीचे ही जाके रुकेगी। और इस पे उन्होंने काफ़ी लाउड म्यूजिक बजाया और गाड़ी लेके निकल पड़े थे उस भूतिया हवेली की ओर। ये चारों लोग अपना ट्रिप काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। काफ़ी अच्छा म्यूजिक बज रहा था, तेज़ म्यूजिक बज रहा था। ये लोग म्यूजिक के साथ साथ गा रहे थे, झूम रहे थे, और धीरे धीरे ये अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। धीरे धीरे क्या ही बोलूं, काफ़ी तेज़ी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। और उस हवेली के नीचे जाके तरुण ने काफ़ी ज़ोर से ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने के तुरंत बाद तरुण ने बोला कि लो भाई, आ गए तुम्हारे भूतिया हवेली, चलो भूतों के साथ थोड़ी कस लगा ली जाए। और चारों निकलते हैं। और उस हवेली का, वो हवेली ने एक बिल्डिंग हुआ करती थी, एक बिल्डिंग थी, अच्छी खासी पुरानी बिल्डिंग थी, और उस पर एक ताला लगा हुआ था। पर इन्होंने फेंस को लांगा, मतलब उसको टपके उसके ऊपर से चढ़ के अंदर की ओर गए। जब अंदर की ओर गए तो देखा कि जो मेन गेट है उस पर भी ताला लगा हुआ है। तो फिर बोला, तरुण ने बोला सागर से कि ले भाई, आ तो गए, पर अब इस ताले का क्या करना है। तो सागर ने कहा कि भाई तू डेयरिंग है, तू बता क्या करना है, हम तो फट्टू है, तुझे ही पता होगा करना क्या है। तो उस पर तरुण ने बोला कि करना क्या है, मेरी गाड़ी में पड़ा है एक मोटा सा डंडा, उसे लगाते हैं ताले में और ताला खोल डालते हैं, और क्या करना है। आखिर भूतों को भी तो आज़ादी देनी होगी कि नहीं, वो कब तक बंद रखेंगे इन भूतों को घर के अंदर। और इस पे बोल के तरुण हंसने लगा और हंस के गाड़ी की ओर जाने लगा। इस पे गौरव ने रोका कि भाई मजाक की भी एक हद होती है, हम सारी हदें पार कर रहे हैं, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। मानो यहाँ भूत हो या ना हो, पर ये किसी की तो प्रॉपर्टी है, और किसी की प्रॉपर्टी में घुसना बहुत गलत बात है, हम पे केस भी हो सकता है। पर बाकी लोग उतने होश में थे नहीं। सबने तरुण को चुप कराया, बोला कि अरे भाई तेरी इतनी फटती क्यों है, किसी को पता चलेगा तब ना कि यहाँ आया कौन था, अंदर गया कौन था। ऋतिक, सागर और गौरव आपस में भी ये बात कर ही रहे थे कि तरुण डंडा लेके आ चुका था और बोलता है कि हाँ भाई पीछे को हट जाओ, देखो कैसे मैं ताला खोलता हूँ। और तरुण ने ताले में डंडा फंसाया और उस पूरा दम लगा के ताले को घुमाने लगा। बोलता भाई तरुण ने गौरव से बोला, गौरव भाई थोड़ी मदद तो कर दे। और वो दोनों दो तरफ से ताले को पकड़ के और ट्विस्ट कर रहे थे। ट्विस्ट करने से कुछ कुछ और ज़्यादा बल लगाने के बाद से ताला खुल चुका था। ताला खोलने के बाद इन्होंने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोल के अंदर देखा तो अंदर घर बिल्कुल भी वीरान सा पड़ा हुआ था, बिल्कुल खाली। घर में जाले लगे हुए थे और घर में एक भी फर्नीचर नहीं दिख रहा था, पूरा एकदम हॉल खाली सा दिख रहा था। वहाँ पे आवाज़ इको कर रहा था और अंदर जाके इन्होंने हंसी ठिठोली चालू कर दी। ये इको का मजा ले रहे थे, मानो अगर तरुण सागर का नाम लेता है सागर, तो सागर 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 ऐसी आवाज़ इको कर रही थी 3-4 बार। तो ये लोग उस चीज़ का मजा ले रहे थे और उसका फन बना रहे थे। ये सब हो ही रहा था कि ऋतिक ने कहा, अरे भाई तरुण, तेरी सिगरेट की डब्बी कहाँ है, डब्बी तो निकाल, और यहाँ के लोगों को भी तो पूछ ले, उन्हें भी तो पीना था सिगरेट, इसीलिए तो हम आए थे यहाँ। और इन लोगों ने वैसा ही किया। तरुण ने सिगरेट का डब्बा निकाला, सबके हाथ में एक एक सिगरेट पकड़ाई, और एक सिगरेट वहाँ जमीन पर रख के बोलता कि आजा चाचा सिगरेट ले ले, और बोल के हंसने लगे और सबने अपनी अपनी सिगरेट सुलगा ली और ये सिगरेट पीने लगे। ये सिगरेट पीने में इतने मशगूल हो गए थे कि, और हंसी मजाक में इतने मशगूल हो गए थे कि इन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब तक इनकी सिगरेट खत्म हुई, बुझ के राख हुई, तब तक वहाँ वो 5वीं पड़ी हुई सिगरेट गायब हो चुकी थी। जी हाँ, वो सिगरेट अभी ने दिखाई नहीं दे रही थी। गौरव थोड़ा घबरा चुका था। गौरव के ध्यान गया इस चीज़ पे। गौरव ने कहा कि अरे हमारे हाथ में तो सिगरेट है, वो नीचे पड़ी हुई सिगरेट कहाँ गई। तरुण ने बोला कि शायद तेरा भूत अंकल आके ले गया होगा सिगरेट, चाप क्यों लेता है, टेंशन ना ले,
आराम से चिल रहे। तरुण ने कहा, इतना अंधेरा है, अपना एक दूसरे का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। तुझे लगता है कि एक सिगरेट की छोटी सी सिगरेट यहाँ पे मैंने रखी और हम लोग के पैर से लग के इधर उधर नहीं गई होगी? अरे इधर उधर ही चली गई होगी। इतना क्यों सोचता है? तुझे लगता है कोई भूत है तो वो सिगरेट पीने के लिए बैठा है, हम पे हमला मुमला नहीं करता अभी तक? क्या यार, तू इतना बेवकूफ कैसे है? पर फिर भी तरुण का दिल नहीं मान रहा था कि ये शायद सही नहीं हो रहा है। इन्होंने वहां पे कुछ समय बिताया और ये अब अपने गाड़ी में बैठ चुके थे। बाहर निकल के ये अपने घर को आने को तैयार थे और आपस में बोल रहे थे कि हाँ यार, काफ़ी एडवेंचर कर दिया आज हमने, काफ़ी फन हुआ, काफ़ी मज़ा आया। गाड़ी एक बार फिर स्टार्ट हो चुकी थी अपने घर को निकलने के लिए। गाड़ी अभी खुली ही थी कि तरुण ड्राइविंग सीट पे था और उसने रेयर व्यू जो शीशा होता है उसमें देखा कि पीछे के सीट पे दो नहीं, तीन लोग हैं। तरुण तुरंत पीछे मुड़ कर देखता है वहां बस दो ही लोग हैं, तीसरा कोई है नहीं। उसे लगा कि उसके मन का भ्रम होगा, उसने किसी से ये बात नहीं बताई और उसे लगा उसको ज़्यादा चढ़ गई है। फिर तरुण ड्राइव कर रहा था पर उसका ध्यान पीछे की तरफ ही रह रहा था। वो बार बार शीशे में देख रहा था कि पीछे उसने जो देखा था वो उसे फिर तो नहीं दिख रहा। पर अब चीज़ें कुछ गड़बड़ हो रही थी। तरुण को वो चीज़ें आस पास के जगह पे दिख रहा था। जैसे कि कोई गाड़ी पास करती तो उस पे वो कोई बैठा हुआ उसे मालूम होता कि उस गाड़ी के ऊपर कोई बैठा है जिसे उसने अपने शीशे में देखा था, अपने ही कार के अंदर। तरुण को काफ़ी घबराहट हो रही थी। तरुण सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है उसके साथ, ये कहीं उसका वहम तो नहीं या वो सही में कुछ देख पा रहा है। फिर तरुण देखता है कि उसके गाड़ी के बोनट पे वो इंसान बैठा हुआ है। तरुण को आगे रास्ता देखने में तकलीफ हो रही है। तरुण ब्रेक मारता है, अचानक से बहुत तेज ब्रेक मारता है। उस पर सब चिल्ला पड़ते हैं कि अभी ये क्या कर रहा है, मारेगा क्या हमें? तो तरुण सबको इशारा करता है कि ऐसे कुछ बोलता नहीं है, बस इशारा करता है उंगली उठा के। पर उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता है, वो बस तरुण को दिख रहा था। वो बोलते हैं, क्या क्या उधर उंगली क्या कर रहा है? तो इस पे लगता है तरुण को कि अगर मैंने ऐसा कुछ बोला तो शायद चीज़ें और बिगड़ जाए। तरुण ने बोला, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही मुझे लगा कुछ है। और उसने गाड़ी फिर से स्टार्ट की और उसे पता था कि रास्ते में एक ढाबा है। उस ढाबे पे रात में भी चहल पहल रहती है क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स वहाँ पे खाना खाने के लिए रुकते हैं। तो कहीं वहीं चला जाए, वहाँ चलने पे शायद थोड़ा मूड फ्रेश होगा। तो उसने गाड़ी को ढाबे की तरफ ले लिया और वो ढाबे पे जाकर रुक गया। जो इंसान तरुण का पीछा कर रहा था वो उसे अब भी दिख रहा था। ढाबे पे खड़ी हुई एक ट्रक पे वो बैठा हुआ था। तरुण ने बोला कि तुम लोग खाना खाओ, मैं आता हूँ मैं थोड़ा टहल के आता हूँ। तरुण निकलता है और उस ट्रक के पास जाता है। वो सोचता है कि एक बार देखूँ तो क्या है। तरुण जब उस ट्रक के पास जाता है तो उसे काफ़ी आश्चर्य होता है क्योंकि वो आदमी अचानक से उस ट्रक के ऊपर से गायब हो चुका था और वो उसके बगल में खड़ी एक दो तीन ट्रक लाइन से खड़ी थी, तो वो तीसरी ट्रक पे दिख रहा था। तरुण को लग गया कि हो ना हो कुछ तो खेल है। तरुण चुपचाप वहां से वापस आ जाता है और आके अपने दोस्तों के साथ चाय वाय पीने लगता है। चाय पीने के बाद सब दोस्त बोलते हैं कि चल एक काम करते हैं, घर चलते हैं। ऋतिक ने कहा कि भाई तरुण, तू शायद थोड़ा नॉर्मल नहीं दिख रहा है, लगता है तेरी हालत खराब है, तू एक काम कर, तू बैठ जा, मैं गाड़ी चला लेता हूँ। तो तरुण ने कहा कि अच्छा ठीक है, चल तेरा मन है तो तू चला ले, ठीक है मैं पीछे को बैठ लूंगा। ऋतिक ड्राइव करता है और उसके फ्रंट वाले सीट पे, उसके सामने वाले सीट पे ऋतिक ड्राइव ड्राइव कर रहा और गौरव बैठ जाता है। पीछे तरुण और सागर बैठते हैं। गाड़ी चलती है। सागर खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा होता है, तरुण भी इन लोग से बात कर रहा होता है, ऋतिक से और गौरव से। तभी तरुण को एहसास होता है कि उसके बगल में कोई बैठा है। तरुण मुड़ के देखता है और उसे वो इंसान साफ नजर आता है। वो एक औरत होती है, एक अधेड़ उम्र की औरत। उसकी उम्र 45 से 50 के बीच में होगी और वो औरत तरुण की तरफ देख रही होती है। तरुण काफी जोर से चीख पड़ता है और चीख के ऋतिक को बोलता है कि गाड़ी रोक। ऋतिक ने गाड़ी रोका। ऋतिक ने काफी तेज ब्रेक लगाया और पीछे मुड़ के बोलता है कि भाई तुझे क्या हो गया, तू पागल वागल हो गया है? भाई तूने बस शराब ही पी थी ना, या तू अब ड्रग्स के नशे भी करने लगा है? हो क्या रहा है तुझे? तो तरुण ने बोला कि भाई मैंने कुछ देखा है। ऋतिक ने बोला, क्या देखा है? उसने बोला कि मैंने जो देखा वो मैं बता नहीं पा रहा हूँ,
मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। भाई मैंने सच में देखा है। सागर और गौरव ऋतिक को बोलते हैं कि भाई हम इसको पकड़ के बैठ जाते हैं, तो बिल्कुल टेंशन मत ले। इस साले ने ज़्यादा पी ली है। तू आराम से गाड़ी को घर की तरफ ले चल और हम चुपचाप घर को जाएंगे, वहाँ बैठ के सारी बातें होंगी। अभी यहाँ बीच सड़क में बीच रात में ये सब करना सही नहीं है। पुलिस की गाड़ी भी गश्ती लगाते रहती है, क्या पता वही पकड़ ले। एक काम कर भाई, जल्दी से घर को चल। ये तीनों पीछे के बैक सीट पे बैठ जाते हैं। ऋतिक अकेला आगे सीट पे बैठा रहता है, ड्राइविंग सीट पे। सब लोग शांति से बैठे होते हैं। अब गाड़ी में कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। तभी तरुण सागर के कंधे पे अपना सर रखता है और बोलता है कि वो आगे तुझे नहीं दिख रहा, वो जो ऋतिक के बगल वाले सीट पे बैठा है। क्या मैं पागल हूँ? क्या मुझे ज़्यादा नशा हो चुका है? तू मेरे से ज़्यादा पी सकता है? तू ऐसा क्यों कर रहा भाई? यकीन तो कर। सागर ने बोला, क्या यकीन कर लूँ? वो सीट खाली नहीं है। तू पागल वागल हो गया है? तुझे हो क्या गया? या एक मिनट, तू कहीं हमें डराना तो नहीं चाहता है? अगर तू ये चाहता है तो बेटे ऐसा नहीं होने वाला है, हम नहीं डरने वाले हैं। गाड़ी फ्लैट को पहुंच जाती है। तरुण के फ्लैट के पास जाके नीचे ऋतिक गाड़ी पार्क करता है। तरुण इधर उधर देख रहा होता है कि वो चीज़ अब दिखाई नहीं दे रही है। चारों गाड़ी से उतरते हैं। तभी ऋतिक की नज़र तरुण पे पड़ती है कि तरुण कांप रहा होता है। तरुण डर से कांप रहा होता है और उन्हें पता नहीं, उन्हें तो समझ नहीं आ रहा कि वो डर से कांप रहा है या क्यों कांप रहा है, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं वो क्या देख रहा है। पर उन्हें लगता है कि भाई ये कांप क्यों रहा है, इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा क्या। वो लोग बोलते हैं कि भाई तरुण तू ठीक तो है। सब उसकी तरफ दौड़ के पड़ते हैं। फिर तरुण अपनी उंगली उठाता है और वो दिखाता है कि वो चीज़ उसके बालकनी में खड़े होके उसे बुला रही होती है। वो बोलता है कि देखो वो इशारा कर रहा है, वो हमें ऊपर की तरफ बुला रहा है। उसे मेरे घर से निकालो, उसे मेरे घर से निकालो, वो हम सबको मार देगा। उसकी ये बातें सुन के सागर, ऋतिक और गौरव पहले तो थोड़ी चिंतित होते हैं। फिर बोलते हैं कि अच्छा अच्छा, नाइस एक्टिंग नाइस एक्टिंग यार, चल ठीक है हो गया। अब अपने एक्टिंग मोड से बाहर आ और चल घर चलते हैं। तूने बहुत डरा लिया हमें। हाँ वो हम तो डर गए। वो सब ऐसा करने लगते हैं और तभी तरुण रोने लगता है। वहाँ माथा पकड़ के बैठ जाता है। बोलता है कि अबे सालू मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ। वो चीज़ वहाँ पे है, मैंने पूरे रास्ते उसे देखा है और अभी वो मुझे अपने घर के बालकनी में दिख रहा है। तुम लोग प्लीज़ घर में मत जाओ, मैं तो नहीं जाने वाला। वो ये सब चीज़ बोल रही होता है और ये लोग उसे छोड़ के आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि ये मजाक कर रहा है। ये आगे को बढ़ रहे होते हैं और तरुण गाड़ी के पास ही बैठा होता है, नीचे जमीन पे माथा पकड़ के बैठा होता है। तभी कुछ ऐसा होता है कि इन तीनों के भी कदम रुक जाते हैं। होता यूं है कि ये तीनों जब तरुण को छोड़ के आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि ऊपर से एक सिगरेट नीचे गिरती है और ये सिगरेट वही थी जो इन्होंने किसी और को ऑफर किया था। तो जी हाँ दोस्तों, ये कहानी यही ख़त्म होती है। और अगर आपको इस कहानी का पार्ट 2 सुनना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप पार्ट 2 लाओ, तो फिर मैं कल या परसों इसका पार्ट 2 बना के अपलोड कर दूँगा। थैंक यू।